हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ अबाउट कि वो what kind of puzzles are really very important in your RBI Grade B examination. Since the exam is approaching, एग्ज़ाम जो है वो आपका अराउंड द कॉर्नर है। 18th of October को वी हैव दिस एग्ज़ाम RBI Grade B ऑफिसर, एंड all the sincere aspirants must be working really hard to achieve their goal. अब इसी डोमेन में एक ये बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम कौन से पजल्स, एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट पजल आई एक्चुअली स्पीक अबाउट पजल्स एंड सीटिंग टुगेदर, बिकॉज ये एक कंप्लीट एक एरिया बनाते हैं आपके एक ऐसे सेक्शन का जो सबसे ज़्यादा आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि आरबीआई एग्ज़ाम के अंदर आपका जो रीजनिंग सेक्शन है वो आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं ना। रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चंस हैं और उन 60 क्वेश्चंस को हमें 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग। 60 क्वेश्चन को 45 मिनट्स में कैसे अप्रोच करना है और उसमें भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए 60 क्वेश्चन में आपका मोर देन आई विल से कि 5 to 7, ये मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 आपके पजल्स और सीटिंग साथ में मिलाकर आ सकते हैं। और 5 to 7 का मतलब है कि अगर 5 सेट्स भी आते हैं तो वो करीब आपके बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपका हर सेट पे आपके 5 क्वेश्चन सेट होते हैं। तो ये आपका 25 मार्क्स तो मिनिमम होगा। लेकिन क्या केवल 5 सेट्स आते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि करीब आपकी 4 तो पजल आ जाएंगी, 2 आपके जो है कहीं ना कहीं आपके सीटिंग भी आ सकते हैं, 3 सीटिंग आ गए, वो रेशियो ऊपर नीचे होते रहते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इट कैन बी कि 5 to 7 सेट्स आपके आ सकते हैं, एंड इन दैट केस ये आपका जो वेटेज है 25 से 35 मार्क्स तक वेरी करेगा। नाउ मैं आपको एक डेटा आपके साथ मैं सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ एक बार रीजनिंग का हम जो कट ऑफ एनालिसिस है उसको भी देख लेते हैं। 2019 में जो रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ 15 थी, 2021 में कम हो गई, 12 हो गई, 2022 में आपकी 9, 2023 में 9, एंड 2024 में इट बिकेम अ लिटिल हायर एंड 15, क्योंकि 2024 का पेपर थोड़ा सा आसान था। तो ये आपके कट ऑफ आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स कितने जो है हर बार आए हैं। नाउ क्रूशल है क्या हमारे पजल्स और सीटिंग है, एब्सोल्युटली ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। लेकिन हमें किस तरीके से टारगेट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन है जो हम एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि ये डिपेंड करता है हाउ मच वी हैव प्रैक्टिस्ड सो फार। वहाँ एग्जाम में आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन पिकिंग द पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, एंड जो आपने पजल सीटिंग अरेंजमेंट को पिक किया है वो फिर आपसे बनना चाहिए, बिकॉज 45 मिनट्स के टाइम में वी कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड कि हमने अराउंड 8 to 9 मिनट्स किसी चीज़ में लगा दिया और उसके बाद हम गिव अप कर रहे हैं। तो और ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से हम इन चीज़ों में बेटर हो पाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। दिस इज द एंटायर सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं, अल्फाबेट टेस्ट है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, दिस ऑल विल बी कॉल्ड एज द मिसलेनियस सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे सिलॉक्स को भी मैं मिसलेनियस में इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैं करूँगा। तो जो एक आइडिया है, एक वे आउट है कि कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, वो तो यही है कि पहले मिसलेनियस कीजिए, एंड उसके बाद आपके पास आप इनपुट आउटपुट को पिक कर सकते हैं, आप डेटा सफिशिएंसी को पिक कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में आप जो है सीटिंग और पजल्स को आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आप पजल या सीटिंग करने जा रहे हैं। सो जो अपना राइट वे टू मॉक या राइट वे टू सेक्शनल टेस्ट या राइट वे टू अप्रोचिंग रीजनिंग सेक्शन इन एग्जामिनेशन रहेगा, मिसलेनियस सेक्शन कीजिए, देन यू कैन चूज बिटवीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, देन यू कैन गो इन द लास्ट टुवर्ड्स द पजल्स इन सीटिंग। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहती हूँ। ये मैंने हाथ में लिख कर बनाया है डेटा। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि पिछले 5-4 सालों में क्या क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार सीटिंग की पहले बात करें, 2019 में जो सीटिंग के क्वेश्चंस आए थे उसमें देखो, पहला जो था एक लीनियर अरेंजमेंट आया था, 8 लोगों का, ये नॉर्थ फेस कर रहे थे और इन्होंने जो है इनकी एज आपसे पूछी गई थी। देन एक और अरेंजमेंट आया था सीटिंग का, वो 12 लोग बैठे हुए थे पैरेलल लाइन में, ये सिंपल था। 2021 की बात की जाए तो 8 लोग थे, इनकी एज बतानी थी, साथ में ये ब्लड रिलेशन के साथ एसोसिएटेड थे। तो 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, फैमिली रिलेशन है, इनका ब्लड रिलेशन भी आपको तय करना है और साथ में इनकी एज भी आपको बतानी है। तो दैट वाज अ लिटिल ट्रिकी। देन एक और क्वेश्चन आया था, सर्टेन पर्सन आर सीटिंग इन अ लाइन, एंड इस पर बेस 3 ही क्वेश्चन थे, जबकि 8 लोगों का अरेंजमेंट था और 8 पर्सन थे, ब्लड रिलेशन के साथ एसोसिएटेड थे,
साथ में इनकी एज जो थी, सॉरी ब्लड रिलेशन नहीं था यहाँ पे, केवल एज था। 8 लोग सेंटर फेस करके बैठे हुए थे। ये था आपके 2019 के। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2022 की बात करते हैं। 2022 में सर्टेन नंबर का क्वेश्चन आया था सर्कुलर टेबल का, प्लस उसमें एक वेरिएबल था और सबके सब जो है वो सेंटर फेसिंग थे। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि जब आप सर्टेन सर्कल में बात करते तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाता है। 2023 की बात करें तो 14% पैरेलल रो का अरेंजमेंट था। कंडीशनल क्वेश्चन थी यहाँ पे। कंडीशनल क्वेश्चन मतलब कि कुछ बेसिक डेटा इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दिया गया और उसके ऊपर और कंडीशंस हैं और उन कंडीशन के बेसिस पे वो चीज़ें मूव करेंगी। तो दैट इज़ अगेन वन इंपॉर्टेंट पार्ट। 3 रो 5% इन ईच, यहाँ पे 3 रो का अरेंजमेंट आया था जिसमें कि 5 लोग एक एक लाइन में बैठे थे, यानी कि 15% का अरेंजमेंट था। 8 लोग हैं, प्लस इसके साथ ब्लड रिलेशन भी मिक्स था। सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ये लोग बैठे हुए हैं। देन 2024 की बात करें तो सर्टेन नंबर यानी कि कुछ निश्चित संख्या में लोग बैठे हैं, प्लस एक और वेरिएबल इसके साथ दिया हुआ था और सब लोग नॉर्थ फेस करके बैठे थे। देन एक स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट था जिसमें एक और वेरिएबल था और ये कॉर्नर वाले बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर वाले अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, मिडल वाले सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो दीज वर सम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दी योर पिछले 4-5 सालों की मैं बात करूं तो इसमें जो एक चीज़ बड़ी कॉमन है और देखने वाली वो ये कि सर्टेन नंबर वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं। साथ ही साथ नंबर गेम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, जैसे एज वाले क्वेश्चन आपने 2-3 जगह पे देखे कि एज वाले क्वेश्चन को फिक्स करने की कोशिश की। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि ब्लड रिलेशन का एसोसिएशन था। ब्लड रिलेशन का एसोसिएशन आपको यहाँ देखने को मिला। ब्लड रिलेशन एक जगह पे और यहाँ पे ब्लड रिलेशन थे, तो 2 जगह मुझे ब्लड रिलेशन दिखाई दिए। सर्टेन नंबर यहाँ दिखाई दिया। इसके बाद सर्टेन नंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, तो 3 जगह आप सर्टेन नंबर की पजल देख पा रहे हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे। तो पैरेलल रो का भी काफ़ी यहाँ पे गेम है। 14% पैरेलल रो, ये 3 रोज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल रो पे अच्छा आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, सर्टेन नंबर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमिंग बैक टू पजल्स, अब पजल्स की शुरुआत की जाए 2019 के डेटा से, तो ये जो पहली पजल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 7 लोग थे, इसमें एक वेरिएबल था। वेरिएबल मतलब हो सकता है इनकी कलर चॉइस या प्रोफेशन या कुछ इस तरह से बताना था, और इसमें स्केड्यूल भी था। तो ये बेसिक इसका जो फंडामेंटल जो ये पजल टाइप थी वो स्केड्यूल पजल थी। यहाँ पे एक वेरिएबल भी था और 7 लोगों का डेटा था। फिर इसके साथ साथ 7 लोग आए, एक और पजल थी जिसमें 7 लोग थे, एक वेरिएबल था और फ्लोर। तो फ्लोर बेस्ड पजल में 7 लोगों का डेटा था और उसमें एक वेरिएबल भी डिफाइन करना था। ये हालांकि ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहे होंगे क्योंकि इजी ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई नहीं दे रही। और फिर 7 बॉक्स को अरेंज करना था, उसके साथ एक वेरिएबल था। हो सकता है उन बॉक्सेस में कुछ आइटम रखे हुए हों, वो हमें अरेंज करने थे। तो ओवरऑल 2019 के तीनों ही पजल बहुत आसान दिखाई दे रहे हैं। 2019 की बात करें तो 3 पजल आए और 3 पजल के साथ 1-2 आपके जो है सीटिंग अरेंजमेंट आए। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपके सीटिंग और पजल से मिलकर आए, जिससे बने आपके 25 क्वेश्चन पूरे मार्क्स। देन हम आते हैं हमारे 2021 पे। यहाँ पे 8 लोगों का डेटा है, इनकी एज आपको बतानी थी, ठीक है। 8% यानी कि ये ईयर बेस्ड पजल रही होगी, जहाँ पे ईयर के बेसिस पे उनकी एजेस जो है कैलकुलेट करनी थी, साथ ही कुछ वेरिएबल रहा होगा। ये अच्छा राइट। फिर ये 12 लोगों का अरेंजमेंट है, पैरेलल रो है, कंडीशन बेस्ड था और नंबर ऑफ आइटम थे। तो इसको पजल वाले सेक्शन में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशनल बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें लोगों को पैरेलल लाइन में बैठाना है, बट कंडीशन यहाँ पे एक डाइस वाली कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था कि वो डाइस का गेम खेलते हैं, अगर सेकेंड नंबर आया तो जो एम के सेकेंड के ओपोजिट के सेकंड लेफ्ट बैठा है वो इतना मूवमेंट करेगा। तो इट वाज वेरी ट्रिकी एंड कंडीशनल क्वेश्चन। मैं बोलूँगी ट्रिकी से ज़्यादा ये बहुत लेंदी था, तो वो एक बड़ी सिचुएशन हो जाती है एग्जाम में लिमिटेड टाइम के अंदर। देन 6 लोग हैं, स्केड्यूल पजल यहाँ पे थी और ये एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस मतलब नंबर गेम आ गया और कंडीशनल बेस। तो ये जो दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। तो 2021 के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। 2022 की बात की जाए तो यहाँ पे वापस से 9 लोगों का अरेंजमेंट था, 3 फ्लोर थे। तो 3 फ्लोर थे, 3 फ्लैट थे, यानी कि 3 फ्लोर पे 3-3 फ्लैट थे और 9% को आपको अरेंज करना था, प्लस एक वेरिएबल भी था। दिस वुड हैव बीन अ लिटिल लेंदी। 8 लोगों का डेटा, स्केड्यूल पजल प्लस 2 डेट है, एज है, ये भी आपका लेंदी हो जाएगा। पोस्ट वाइज आपको, पोस्ट वाइज यानी कि कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, इस तरह से पोस्ट डिफाइन करनी है और उसका एक वेरिएबल यानी कि हो सकता है उनकी कलर चॉइस या प्रोफेशन। और 8 लोगों का डेटा था, 8 लोगों का डेटा, एज और प्लस 1 वेरिएबल। एक चीज़ बड़ी कॉमन है अभी तक अगर मैं देखूँ तो, नंबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं इन पजल्स के अंदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे 2019 में तो नंबर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज है,
देन यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर दी, ये भी नंबर हो गया। देन इसमें यहाँ पे आपकी एज आ गई, यहाँ पे आपकी एज आ गई, तो एज का यूसेज आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। देन 2023 की बात करें तो 9% प्लस मंथ प्लस सिटी, ये थोड़ा इजी रहा होगा। देन 9 बॉक्स प्लस 2 वेरिएबल, और यहाँ पे नंबर भी था। नंबर इस तरह से था कि यहाँ पे बॉक्स में कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास 9 बॉक्स है तो दूसरे के पास 27 है, तो नंबर इस तरह से यहाँ पे यूज़ में आया। 3 बिल्डिंग थी और अनसर्टेन फ्लोर थे, यानी कि 3 बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में कितना कितना फ्लोर है ये नहीं दिया हुआ था। अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और कंडीशन बेस्ड ये क्वेश्चन था। देन 2024 की बात करें तो 7 लोगों का डेटा था, स्केड्यूल पजल थी, एक वेरिएबल के साथ थी, ये आई थिंक वुड हैव बीन ईजी। 6 फ्लोर का डेटा है और एक ही वेरिएबल है, ये भी मुझे आसान लग रहा है दिखने में, और 8% सिलेक्शन बेस्ड, ये भी आसान। तो 2024 का पेपर इजी आया था, जैसे कि हम जानते हैं। 2024 की तीनों ही पजल आपको देखने में समझ में आ रहा हो कि इट हैड नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत नंबर ऑफ पर्सन भी, डेटा भी कम था, एंड इट वाज काइंड ऑफ इजी। तो ये सारा डेटा है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें, अगर पेपर देखो, अगर पेपर हैवी बनता है, डिफ़िकल्ट बनता है, तो फिर उस डिफ़िकल्टी में आप ये चेक कर सकते हैं कि हम कौन सा बेस्ट पॉसिबल अपना जो है पजल बना सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रेस्ट आपको प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए। आई थिंक रीजनिंग सब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। मैंने आपको एक सामने एक लेआउट रखा है कि किस किस तरीके के पजल जो है वो इंपॉर्टेंट रही। एज का यूसेज आपने कई बार देखा, आपने नंबर का यूसेज कई बार देखा। इन टोटल अगर देखा जाए तो नंबर को या तो नंबर ऑफ आइटम्स के तहत इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, या फिर नंबर को जो है एक्सपीरियंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, या एज के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि दैट वी हैव सीन अ लॉट मेनी क्वेश्चन वेयर द नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो नंबर रिलेटेड, यानी कि जिसमें न्यूमेरिकल डेटा हो, उससे रिलेटेड थोड़ी पजल की ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए नंबर गेम के साथ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। आपकी आरबीआई ग्रेड बी की जर्नी में कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है। ये कम्प्लीटली फ्री सेशन है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। ये सभी सेशन आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एक हमने PYQ सीरीज़ के अंदर ये जो है एक क्लास करी थी, जो कि हुई थी आपकी 18 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी। ये 8-9 घंटे की क्लास है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। दिस क्लास इज़ अवेलेबल, ये रिकॉर्डेड है इसी यूट्यूब चैनल पे। ये आपको हेल्प करेगी PYQs के साथ। देन इसके बाद एक और आपका हमने एक फ्री सेशन हम लेकर आए RBI एक्सप्रेस करके, जिसके अंदर मैं रीजनिंग की एक्सप्रेस में आपके साथ एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पे ये एक्सप्रेस में आपका जो डे 1 था, डे 1 में हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट और कोडिंग, और इन 4 टॉपिक को, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शंस, इनइक्वालिटीज, इन सभी सब्जेक्ट्स के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हमने करे हैं। एंड ये भी आपका मौजूद है आपके अपने इसी चैनल पे। 27 सितंबर को ये क्लास हुई थी, तो आप इसी डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। गो चेक आउट दिस सेशन, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। इसके साथ साथ अब जो एक नया सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, वो है आपका ब्लड रिलेशन, लॉग्स, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। इसमें इन 4 टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस इसके साथ साथ मैं इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। दिस विल बी द डे 2, और ये क्लास अभी आपकी अपकमिंग है, और ये क्लास होने वाली है आपकी 2 अक्टूबर को एट 1 PM। ये क्लास आपकी कब होगी? 2 अक्टूबर एट 1 PM अपने इसी चैनल पे। तो डू ये इवेंट लग चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस इवेंट के साथ साथ आपको होम पेज पे मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के। और इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर और बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और बेटर तैयारी करना चाहते हैं अपने लास्ट के ये 8 जो हमारे पास 15 दिन या जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं उनमें, तो एक नई हमने पहल की है, एक नई शुरुआत की है। और इस शुरुआत में हमने RBI ग्रेड बी के लिए एक स्पेशल हमने प्रैक्टिस प्लस डाउट बैच निकाला है। इसका एजेंडा होगा कि यहाँ पे हम आपके सामने हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट टेस्ट या बोलो सेक्शनल टेस्ट या बोलो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में से जो सेक्शन उनका होगा, उस सेक्शन को वो आपके सामने लाइव क्लास में आपके साथ सॉल्व करेंगे। और उसका जो एजेंडा है वो ये दैट वी वांट टू टेल यू कि जब हमारे सामने लाइव सिनेरियो आता है तो हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, किस में कितना टाइम लगाने के बाद छोड़ देना चाहिए, या हमें कब गिव अप नहीं करना है। तो इट विल बी ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, the right strategy, the right guidance, and obviously the best practice that we can do together.
साथ में। तो ये बैच आपका लाइव है और ये आपके बैंक महापैक प्लस के अंदर फ्री है, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। आप बैंक महापैक प्लस के अंदर जाके इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच में क्लासेस आपकी 6 अक्टूबर से हम शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये बिल्कुल नया कुछ हमने यहाँ पे इस बार आप लोगों के लिए शुरुआत की है। दिस इज़ द डिस्काउंट कोड, इसका इस्तेमाल आप कर लेना। ऑल्सो गाइज दशहरा सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन और इस दशहरा में आप लोगों को एक हैवी डिस्काउंट मिल रहा है अड्डा 24/7 की तरफ से। नॉट जस्ट 79%, ये 79% नहीं बल्कि आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीटली 81% का ऑफ, और ये 81% का ऑफ मिलेगा आपको बाय यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651। अब आपको जाके ये ऐप से लेना होगा। ऐप पे जाइएगा और महापैक प्लस में आप एनरोल कीजिएगा। वहाँ पे जितने भी आपके पास ऐप के अंदर कॉइन्स हो उन कॉइन्स का इस्तेमाल कर दीजिएगा सो दैट आपके पास टोटल 81% का डिस्काउंट आपको मिल जाए। एंड ऑल्सो डू यूज़ दिस कोड सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ऑल्सो जितने भी हमारे एस्पिरेंट जिनको नहीं पता आरबीआई के साथ साथ ये सभी बैचेस यानी कि ये सभी क्लासेस लाइव आप कर सकते हैं बैंक महापैक प्लस के अंदर। ये सभी एग्जाम्स बैंक महापैक प्लस का हिस्सा बनाते हैं जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ बैंक महापैक प्लस में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, हाई क्वालिटी ई बुक्स मिलती है और सभी लाइव बैचेज आप लोगों को इसमें मिलते हैं। तो विद दिस आई विल एंड द सेशन राइट नाउ और आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। लेट्स मीट ऑन 2 अक्टूबर, वो कम्प्लीटली फ्री सेशन है। बाकी मैंने आपके साथ बैच की डिटेल्स भी शेयर करी हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और डाउट अगर आपको हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।